एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम बात करेंगे ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग पर हम क्या-क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, दैट मींस स्ट्रिंग्स के साथ हम डील करेंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट स्ट्रिंग, जरा पीछे जाते हैं और अगर मैं आपसे पूछूं दैट इफ ए द वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 20, और अगर मैं शेल में ये लिखता हूँ a प्लस बी, व्हाट इज द आंसर? सिंपल सा काम कर रहे हैं। एक्चुअली हम दो इंटीजर्स को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा देखते हैं, इफ आई से इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20, ये शेल है तो यहाँ पर प्रिंटिंग का काम अपने आप होता है। कुछ पहले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा, REPL टूल कहते हैं, रीड इवैल्यूएट प्रिंट। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आउटपुट दिखता है। दैट मीन्स इंटीजर्स पर प्लस लगाने से क्या होता है? एडिशन होता है। हम जानते हैं मैथमेटिक्स में। लेट मी वर्क अपॉन some strings. If I say I have a one string, A is equal to Pankaj and B equal to, let us suppose, Sharma. And now I need to find क्या A plus B strings पर भी चलता है? Okay, so here comes the main concept कि प्लस ऑपरेशन दो नंबर्स के अलावा दो स्ट्रिंग्स पर भी चलता है इन पाइथन। अगर आप प्लस को दो स्ट्रिंग देंगे तो वो क्या करता है? उनको ज्वाइन, बेसिकली उनको कॉन्कैटिनेट करने का काम करता है। दैट मीन्स हुआ क्या? पहली जो स्ट्रिंग थी वो थी पंकज। देखिए कर्सर कहां पर ब्लिंक कर रहा है? पंकज के एंड पर। कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है वो कहां ब्लिंक कर रहा है? पंकज के एंड पर, जहां पंकज खत्म हो गई। और उसके तुरंत बाद सेकेंड स्ट्रिंग क्या हुई? अपेंड हो गई। सेकेंड स्ट्रिंग अपेंड हो गई। दैट मीन्स जहां पहली स्ट्रिंग खत्म हुई उसके तुरंत बाद सेकेंड स्ट्रिंग शुरू हो गई। दैट मीन्स बेसिकली ये जॉइन टाइप का ऑपरेशन है, जैसे स्ट्रिंग की लैंग्वेज में हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। दैट मीन्स दैट मीन्स अपेंडिंग अ स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ अदर स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग जहां खत्म हुई उसके बाद आपने दूसरी स्ट्रिंग उसके साथ अटैच कर दी। पाइथन में दैट मीन्स, इज इट वैलिड टू राइट समथिंग लाइक दिस, पंकज प्लस शर्मा? यस, ऑफ कोर्स इट इज वैलिड। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। क्या अगर मैं लिखता हूं पंकज प्लस पंकज, will it work? will it work? yes, of course it will work। मैंने अब तीन स्ट्रिंग दी हैं। जब आप तीन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, मैंने कहा पाइथन में प्लस ऑपरेशन इंटीजर्स पे काम करता है, नंबर्स पर एज वेल एज स्ट्रिंग पर। अब अगर मैं 10 प्लस 20 प्लस 30 देता तब भी तो आउटपुट आता। तो अगर आपने तीन स्ट्रिंग दी हैं, आउटपुट विल बी पंकज पंकज पंकज। गौर से देखिए, यहाँ कोई स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्कैटिनेशन का मतलब यह है जहां पहली स्ट्रिंग खत्म हुई उसके तुरंत बाद दूसरी शुरू हुई, देन उसके तुरंत बाद तीसरी शुरू हुई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलिए फिर से देखते हैं। अगर मैंने कहा राम प्लस, और अगर मुझे बीच में स्पेस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पंकज शर्मा प्रिंट करना है, मतलब पंकज प्लस शर्मा से क्या हो रहा था? बीच में स्पेस नहीं आ रहा था। तो दो तीन काम है जो हम कर सकते हैं, आराम से समझिएगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है, कोई भी सिंबल जो आप जानते हैं। तो अब हमें चाहिए क्या? स्पेस। कीबोर्ड पर जो सबसे बड़ी की होती है उसे हम कहते हैं स्पेस बार। तो मैं कह रहा हूं पंकज में, देखिए कोड शुरू किया, एक दो स्पेस दिए मैंने और कोड खत्म। तो एक्चुअली ये एक स्ट्रिंग है जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं या दो सिंबल्स हैं। और बेसिकली वो सिंबल क्या है? दो स्पेस हैं। ठीक है। अब मैंने कहा इसमें एक और जोड़ते हैं, और वो क्या है? शर्मा। तो अब आउटपुट कैसा आएगा? पंकज देन दो स्पेस देन शर्मा। एक्चुअली हम तीन स्ट्रिंग को कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रिंग। जैसे दो नंबरों को ऐड करके क्या आया था? एक नया एडिशन या एक नंबर। नाउ दिस सीम्स ओके। तो और कुछ काम कर सकते थे क्या? हाँ यार, ये जो स्पेस आपने बीच में लगाया है, ये यहीं पर पंकज वाली जो स्ट्रिंग थी उसी में मैं एक दो स्पेस देके प्लस अब शर्मा दे सकता हूं। दैट इज परफेक्टली फाइन। और कुछ काम है जो हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा पंकज प्लस शर्मा, जो है उसके स्टार्टिंग में एक दो स्पेस मैंने दिए। मैंने कहा ऐसे कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स इट इज ओके। सो द गुड पॉइंट हियर इज वी कैन ऐड टू स्ट्रिंग। बेसिकली यहाँ ऐड से मीनिंग मेरा क्या है? कॉन्कैटिनेशन। ओके चलिए, मीन्स दैट मीन्स इफ आई हैव अ वेरिएबल जिसके अंदर क्या है? एक स्ट्रिंग है। इफ आई हैव अनदर वेरिएबल उसके अंदर भी क्या है?
एक स्ट्रिंग है, एंड इफ आई से, अगर मैं शेल पर x प्लस वाई लिखता हूं तो एरर नहीं आएगा। क्या आएगा? एक स्ट्रिंग आएगी, बिकॉज स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग एंड विच इज concatenation ऑफ बोथ स्ट्रिंग। पहली स्ट्रिंग ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि आपने x प्लस वाई दिया है, तो पहले कौन सी स्ट्रिंग आएगी? पंकज, और उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा? अटैच हो जाएगा शर्मा। लेकिन अगर आप y प्लस एक्स देते, तो क्योंकि आपने y प्लस एक्स दिया है, स्ट्रिंग में मैटर करता है, हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे, स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं। और स्ट्रिंग में क्या होता है भाई? अगर आप कहते हैं पंकज शर्मा, ऑफ कोर्स शर्मा पंकज इज डिफरेंट फ्रॉम पंकज शर्मा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो अगर आप y प्लस एक्स लिखते हैं, तो पहले कौन सी आएगी? y, विच इज शर्मा, और उसके बाद में क्या अटैच होगा? पंकज। तो पहला ऑपरेशन स्ट्रिंग पर ओके है क्या? दैट वी कैन ऐड टू स्ट्रिंग्स। चलिए जरा दूसरी कहानी देखते हैं। इफ आई से, अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले ही, पंकज प्लस पंकज प्लस पंकज। सर पंकज पंकज क्यों लिख रहे हो? भैया मेरा नाम है एंड आई लव माई सेल्फ। एक्चुअली आया पंकज 3 times। सो इफ आई से पंकज 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 4 times पंकज, सो एक्चुअली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू से रिपीट, इज दैट ओके? पंकज कुछ ऐसा नहीं है, रिपीट पंकज 4 times, रिपीट पंकज 4 times, दैट मीन्स ज्वाइन करना है, लेकिन 4 टाइम। तो पाइथन में अगर आप एक स्ट्रिंग को, लेट सपोज इस स्ट्रिंग को मैं 3 बार रिपीट या ज्वाइन कराना चाहता हूं, हो जाएगा। इसी के लिए पाइथन में आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। आप करेंगे राम, जिसको भी आपको रिपीट कराना है, स्टार। स्टार वैसे मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है, जो नंबर्स पर मल्टीप्लाई करता है। देखिए स्ट्रिंग के साथ कितना बड़ा काम करता है ये। आप सिर्फ ये कहेंगे राम को रिपीट करो 3 times, तो एक्चुअली क्या होगा? वही काम होगा जो ऊपर हो रहा था। दैट मीन्स ये सेम काम करता है जो राम प्लस राम प्लस राम करेगा सेम टाइम। का क्यों है यार? अगर आपको राम को 10 बार करना होता तो क्या लिखते बैठते? राम राम राम। चलिए आप पाइथन सीखे ना सीखे, कुछ धर्म कर्म का काम हो जाएगा। राम नाम ले लिया कम से कम आपने, प्लस राम प्लस राम। वैसे तो बहुत थक जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में तो सब कुछ जल्दी करना चाहते हैं। ये तो मैंने 10 times कहा था। चलिए मैं कहता कि राम को यार 1 लाख बार एक स्ट्रिंग बनानी है, खराब हो जाती। क्या पढ़ा रहे हो सर? क्या करते अगर मेरे को राम, चलिए 20 times चाहिए, तो सिंपल काम तो ये था। दैट मीन्स अगर मैं एक स्ट्रिंग मल्टीप्लाई एक इंटीजर देता हूं, व्हाट डज दैट मीन? उससे होता क्या है? स्ट्रिंग इज रिपीटेड दैट मेनी टाइम्स, दैट मेनी टाइम्स। इसे मेनी टाइम्स कौन बता रहा है? वो इंटीजर किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। दैट मीन्स मैं कह रहा हूं एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग। अब वो 20 इंटू पंकज हो सकता है या पंकज इंटू 20 हो सकता है। पाइथन में बोथ आर ओके। दैट मींस इफ यू से पंकज इंटू 20 बोथ आर ओके। कोई ऐसा नहीं कि ऑर्डर जरूरी है। एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? यू आर सेइंग रिपीट दिस स्ट्रिंग दैट मेनी टाइम्स। तो जो काम प्लस से बहुत बार में होता है और बहुत ही टीडियस हो जाता, उसके लिए एक सिंपल सा ऑपरेटर प्रोवाइड करा दिया पाइथन ने। तो स्टार को यहाँ पर रिपीटिशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। देखिए टर्मिनोलॉजी है, परेशान ना होइएगा, समझने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा। स्टार को यहाँ पर रिपीटिशन ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके सर, लेट मी रिपीट राम, श्री राम 100 times। ओके, परफेक्टली ओके। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन, मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू। ओके डन 1000 times। इज दिस ओके? हम दो चीजें सीख चुके हैं। पहला कि स्ट्रिंग्स पर प्लस ऑपरेटर चलता है, दूसरा एक रिपीटिशन ऑपरेटर जो और है, जो कि स्ट्रिंग पर काम करता है। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी देखते हैं स्ट्रिंग पर। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्लाइसिंग ऑपरेशन और स्लाइसिंग ऑपरेटर ऑन स्ट्रिंग। स्लाइसिंग ऑपरेटर ऑन स्ट्रिंग। तो पहले मैं स्टार्ट बाद में करूंगा, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि स्लाइस से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्मिनोलॉजी स्लाइस? जैसे स्लाइस से हम ये समझते हैं, बेसिकली स्लाइस का मीनिंग होता है पीस। स्लाइस का मीनिंग होता है पीस। हम कहते हैं ना चॉकलेट या केक का यार एक स्लाइस देना है। तो अगर मैं कहता हूँ पीस, अगर मैं कहता हूँ एक पीस, व्हाट डज दैट? जो पीस होता है, सॉरी, जो पीस है किसी भी चीज का, अब पीस, लेट अस अज्यूम एक केक है आपके पास, लेट अस अज्यूम एक केक है आपके पास,
वो मैं चाहता हूँ उस केक में से एक पीस निकालना। एक बड़ी वैसी बात कर रहा हूँ, आप सबको सब आता है, बट ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट इन माय वे। लेट अस अज्यूम आई हैव केक, और मुझे इस केक का कोई टुकड़ा निकालना है। क्वेश्चन ये है, केक का टुकड़ा निकालने के लिए आपको इस पे कितने कट मारने पड़ेंगे। दैट मीन्स अगर आपके पास नाइफ है, अगर मैं बड़ा ही पढ़ा लिखा बंदा हूं, तो पहला कट और एक दूसरा कट, दैट मीन्स एक तो स्टार्ट, एक तो पहला कट आपने मारा, और दूसरा दैट मीन्स कितनी बार आपने चाकू उठाया, वन टाइम एंड सेकेंड टाइम। तो बेसिकली एक पीस निकालने के लिए आपको दो कट मारने पड़ेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि सर हम तो एक ही में काट देंगे, यहां से चाकू लेंगे और यहाँ पर काट देंगे। तो ये डिस्ट्रक्टिव माइंड था। क्यों? क्योंकि मैंने कहा एक पीस निकालना है, और केक में से पीस हम खिलाने के लिए निकालते हैं, ऐसे नहीं बोलते कि चाकू लिया और बीच में से काट दिया, ले खा ले। इज इट ओके? तो पीस निकालने के लिए आपको दो बार, दैट मीन्स आपको स्टार्ट एंड एंड देना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। अब हमने कहा था स्ट्रिंग क्या होती है। सर स्ट्रिंग एक ग्रुप होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एस इक्वल टू पंकज, पंकज क्या है, एक स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग है तो हमारे पास क्या होते हैं स्ट्रिंग के साथ? स्ट्रिंग के साथ हमारे पास, याद आ गया होगा, रोल नंबर्स होते हैं। पी का रोल नंबर होगा 0, ए का 1, एन का 2, के का 3, ए का 4, जे का 5। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि स्ट्रिंग की स्लाइस निकालना है, स्ट्रिंग का एक स्लाइस निकालना है। तो यानी कि मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग का एक पार्ट निकालना है, स्ट्रिंग का एक पार्ट निकालना है। अब देखो जैसे केक होता है, केक का पीस निकालते हैं तो वो आता तो कंटीजियस ही है ना। तो इस स्ट्रिंग के पार्ट क्या हो सकते हैं? सर इस स्ट्रिंग का एक लेंथ का पार्ट हो सकता है सिर्फ पी, दो लेंथ का पार्ट हो सकता है पी ए एन, सॉरी पी ए, और क्या हो सकता है सर? ए एन हो सकता है, और क्या हो सकता है? के ए हो सकता है। हम बात कर रहे हैं इसकी। मैंने कहा इस स्ट्रिंग में से ये टुकड़ा निकाल दो, फिर मैंने कहा इस स्ट्रिंग में से ये टुकड़ा निकाल दो, फिर मैंने कहा इस स्ट्रिंग में से ये टुकड़ा निकाल दो। हाईलाइटेड टेक्स्ट को देखिएगा, मैंने कहा यार इस स्ट्रिंग में से ये टुकड़ा निकाल दो। भाई स्ट्रिंग है और हम इसका कोई भी पार्ट चाहते हैं, वो पार्ट इतना बड़ा भी हो सकता है, वो पार्ट पूरा भी हो सकता है। इज दैट ओके? हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रिंग का एक पार्ट या स्ट्रिंग का एक स्लाइस कैसे निकाला जाए। तो समझिएगा, क्योंकि ये ग्रुप है, अब मैं कह रहा हूं ग्रुप में एक एलिमेंट से काम करना होता तो ये का काम आता था हमारे, हम यहाँ पर क्या देते थे? रोल नंबर। एस ऑफ 0 से हमें क्या मिल जाता था? पी। लेकिन अब हम एक की बात नहीं कर रहे, अब हम बहुत सारे की बात करेंगे। दैट मीन्स एक एलिमेंट नहीं चाहिए, एक मेंबर नहीं चाहिए मुझे, ग्रुप ऑफ मेंबर, ग्रुप में से भी एक सब ग्रुप निकालना है, आप ऐसे समझे। तो पाइथन कैसे काम करता है? पाइथन करता है स्लाइस ऑपरेटर। अब स्लाइस ऑपरेटर क्या होता है समझिएगा। स्लाइस ऑपरेटर में जैसे अभी हमने केक का एग्जांपल लिया, तो हम देते हैं स्टार्ट इंडेक्स, कोमा, एंड इंडेक्स +1। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप दो वैल्यूज देते हैं, स्टार्ट एंड एंड। आप दो वैल्यूज देते हैं, स्टार्ट एंड एंड। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज, अगर मैं पाइथन से बोलता हूं यार मैंने कहा 0 से लेके 3, तो पाइथन इसको कैसे समझेगा? पाइथन समझेगा एक स्लाइस या पार्ट ऑफ स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स 0। अब इंडेक्स 0 से कहां तक जाएगा? दिया हुआ है 3, लेकिन पूरी पाइथन में अगर आपने एंड 3 दिया है तो वो कहेगा 2 तक जाएगा। दैट मीन्स ये कहेगा 0 वाला, इंडेक्स वाला, 1 वाला और 2 वाला। दैट मीन्स 3 - 1 जो आपने एंड देते हैं उसमें -1 तक जाता है। तो 0, 3 का मीनिंग क्या था? 0:3 का मीनिंग क्या था? 0, 1 और 2 इंडेक्स वाली स्ट्रिंग मेरे को मिलेगी। देखो 3 तक दिया लेकिन 3 काउंट नहीं होगा। दैट मीन जो आप एंड देते हैं उसमें एंड -1 तक जाता है। तो 0 है पी का, 1 है ए का और 2 है एन का। तो दैट मीन्स इससे एक स्ट्रिंग कौन सी निकल के आएगी? PAN। चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं जरा। मैंने कहा S इक्वल टू PAN और अब मैं कर रहा हूं स्लाइस ऑपरेटर। स्लाइस ऑपरेटर क्या होता है? ये कोलन। स्टार्ट मैंने दिया 0, दैट मीन्स P का इंडेक्स, और मैंने दिया 3,
इंपॉर्टेंट क्या है, 3 इंडेक्स किसका है, के का, लेकिन जाएगा कहां तक, एक कम तक। दैट मीन्स अगर आपने 0:3 दिया है तो हम कह रहे हैं 0 वाला, 1 वाला और 2 वाला करेक्टर उठा के एक स्ट्रिंग दे दो, स्ट्रिंग का पार्ट दे दो। ठीक है, तो अगर मैं पाइथन से बोलता 1 से लेके 4, 1 से लेके 4 स्लाइस निकालो, एक टुकड़ा निकालो जिसमें इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, इज इट ओके, और एंड आपने दिया है तो 4, तो क्या 4 तक जाएगा, नहीं, 1 2 और 4 - 1 होता है 3, 4 कभी नहीं होगा। दैट मीन्स 1 2 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3, तो 1 इंडेक्स है ए का, 1 इंडेक्स है ए का, देन 2 इंडेक्स है एन का, एंड देन 3 इंडेक्स है के का। तो आपकी स्ट्रिंग आएगी ए एन के। प्लीज नोटिस कीजिएगा सिंगल कोट्स आ रहे हैं, पाइथन बाय डिफॉल्ट क्या देता है, सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स में शुरू, सिंगल कोट्स से। आप कैसे दे सकते हैं, डबल कोट में भी, सिंगल कोट में भी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप देते हैं, चलिए यहां कर लेते हैं, अगर आप मेरे से बोलेंगे S2:5, दैट मीन्स हम कौन कौन से इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं, 2 3 एंड 4 की बात कर रहे हैं। तो 2 है एन का, 2 किसका है इंडेक्स, देखिए 2 इंडेक्स है एन का, देन 3 है के का, एंड देन 4 है ए का। तो एन के ए, अगर आप S2:5 लिखेंगे क्या आएगा, एन के ए। अब 2-3 कहानी अच्छी देखते हैं, 2-3 कहानी थोड़ी इजी देखते हैं। पाइथन के साथ एक अच्छी बात है, आपने कहा स्टार्ट, मान लो आप स्टार्ट देना भूल गए, देखो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या समझ लेता है, अगर आप स्टार्ट भूल गए तो वो क्या समझ लेगा, स्टार्ट का मतलब जहां से स्ट्रिंग स्टार्ट है, दैट मीन्स पहले एलिमेंट का इंडेक्स। तो पाइथन इसे कैसे समझेगा, पाइथन समझ जाएगा कि भैया शुरू से शुरू कर दो। तो अगर आप भूल गए हैं स्टार्ट देना, तो पाइथन उसे कैसे समझेगा, 0:4, दैट मीन्स व्हाट इज द आउटपुट, 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला और 3 वाला। तो 0 इंडेक्स है पी का, देन ए, देन एन, देन के। तो इसका आउटपुट आना चाहिए पी ए एन के, एरर बिल्कुल नहीं आना चाहिए ऑफ कोर्स। दैट मीन्स पहला आर्ग्यूमेंट अगर आप भूल जाते हैं तो पाइथन क्या समझता है, भाई स्टार्टिंग से ही शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगेन इफ आई से :3, तो मैंने क्या कहा, मैंने स्टार्ट दिया नहीं, तो पाइथन क्या कहेगा, स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो टिल 3 और 2, 2 बिकॉज 3 - 1, तो हम कह रहे हैं 0 वाला, 1 वाला और 2 वाला। तो पहले 3 कैरेक्टर विच इज पी ए एन। अब यार जब तुम स्टार्ट वाले को कह रहे हो कि भूल सकता है, तो एंड वाला भी तो भूल सकता है। तो अगर मैंने कहा पाइथन से 2: और एंड नहीं दिया, अगर मैंने पाइथन को कहा 2: और एंड नहीं दिया, तो पाइथन इसे कैसे समझेगा, जैसे स्टार्ट को समझ रहा था, पाइथन समझेगा 2: व्हाट शुड बी द एंड, एंड क्या होना चाहिए, एंड का मीनिंग है कि एंड तक स्ट्रिंग आए। तो एंड तक स्ट्रिंग आने के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ 6 है, तो अगर आप 6 देंगे तो एक्चुअली पूरी स्ट्रिंग आएगी, दैट मींस लास्ट तक आएगी, सॉरी भाई। अगर आप एंड वाला भूल गए तो 5 तक जाएगा या 6 तक, देखो अगर आपको जे चाहिए तो जे का इंडेक्स है 5, जे का इंडेक्स क्या है 5, लेकिन पाइथन में अगर आप 5 देंगे तो वो 4 तक जाता, इसीलिए पाइथन इसे कैसे समझेगा, 2:6। या आप, अगर आपको यहां भी कंफ्यूजन है तो आप ये मान के चलें 2:, अगर आपने खाली छोड़ दिया तो पाइथन क्या समझेगा, स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 2 एंड इंक्लूड एवरीथिंग, दैट मीन्स जहां तक जा सकते हैं इंडेक्स, स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 2 and go till end of the string, that means 2 3 4 5, because 5 is the index of j, मतलब ये वैल्यू प्रिंट होंगी। दैट मीन्स इंडेक्स नंबर 2 पर जो वैल्यू है, तो 2 पर वैल्यू है शायद n, देन 3 पर जो वैल्यू है वो है k, देन a, देन j। देख लेते हैं फिर से, सिंपल शब्दों में समझिएगा। अगर आप स्टार्ट भूल गए तो पाइथन कहेगा कि भैया स्टार्टिंग से सब कुछ, मतलब स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत कहां से करेगा, पहले कैरेक्टर से। और अगर आप एंड भूल गए तो पाइथन खत्म कहां करेगा, लास्ट कैरेक्टर पर। देख लेते हैं जरा दोबारा, अगर मैंने कहा 1:, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, भाई स्टार्ट तो रोल 1 से होगा, अब रोल 1 किसका होगा, सेकंड कैरेक्टर का। तो सेकंड कैरेक्टर यहां हमारी स्ट्रिंग में है ए, लेकिन जाएगा कहां तक, एंड तक, दैट मींस ए एन के जे। हमने ये देखा
कि आप स्टार्ट को भी भूल सकते हैं और आप एंड को भी भूल सकते हैं। दैट मीन्स यार स्टार्ट और एंड को भूल सकते हैं, तो अगर दोनों को भूल जाएंगे तो क्या होगा? तो पाइथन समझ जाएगा, क्योंकि आप स्टार्ट को भूले हैं तो वो कहेगा स्टार्ट से शुरू करो, और आप एंड को भूले हैं तो वो कहेगा एंड तक। दैट मीन्स आप कुछ ऐसा कह रहे हैं कि पूरी स्ट्रिंग एस, स्टार्ट भी छोड़ दिया और एंड भी, तो आप ये कह रहे हैं पूरी स्ट्रिंग। दैट मीन्स एस कोलन is as same as s. S colon is as same as s. That is the entire string. उम्मीद करता हूँ स्लाइसिंग थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। इफ आई से PANKJ पंकज स्पेस शर्मा within single quotes, then what is the output of 2:6 plus S4:7? What is the output of S2:6 plus S4:7? अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।